का बयान दिया। औरंगजेब को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि औरंगजेब अप्रासंगिक नहीं है। जहां इस वक्त औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच सुनील अंबेकर से जब नागपुर में हिंसा और औरंगजेब की कब्र को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस तरह का जवाब दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है और पुलिस इसकी जांच करी है। साथ ही मुगल बादशाह को लेकर उन्होंने कहा कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है। तो जिस तरह से 17 मार्च को हिंसा भड़की थी, पूरा नागपुर जल रहा था हिंसा की आग में, और उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन अब आरएसएस की ओर से यह बयान सामने आया है। सुनील अंबेकर का यह कहना है कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है। Of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Not relevant. See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Not relevant. See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Not relevant. See, any और ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से नागपुर में हिंसा भड़की, अब आरएसएस का ये खुद कहना है कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, यानी कि उसके बारे में बात करना अब उचित है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से घटना घटी, महाराष्ट्र का सियासी तापमान जो है वो हाई हुआ औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर बवाल मचा। उसके बाद अब देखिए आरएसएस का जिस तरह से बयान आना वाकई में हैरान कर देना कि नागपुर में जिस तरह से महाराष्ट्र बीजेपी की सरकार है, संघ की सहयोगी दल मानी जाती है, तो ऐसे में जिस तरीके से ये जो बयान आया है वाकई में हैरान कर देने वाला है कि औरंगजेब को लेकर किस तरह से आरएसएस की जो भूमिका है वो स्पष्ट कर दी। हालांकि कुछ राजनीतिक दल जो है, चाहे सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष हो, औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में कितनी रोटियां जो है सेक्टरों में दिखाई दे रही हैं। इसके बाद 17 तारीख को जिस तरह से वहाँ पे हिंसा भड़की, अब तक 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों के घर जलाए गए, कई आगजनी के हवाले किए गए, कई मकान जलाए गए। उसके बाद जो घटना घटी वाकई में बहुत महाराष्ट्र में इस वक्त तनावग्रस्त का माहौल है, खासतौर पर नागपुर में और औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी महाराज में खुलताबाद, जहाँ पर औरंगजेब का जो कब्र है वहां पर स्थिति इस वक्त बिल्कुल फिलहाल कंट्रोल में है। लेकिन जिस तरह से जो बयानबाजियां हो रही हैं, देखना होगा कि कहीं इसका कोई साइड इम्पैक्ट जो है वो न पड़ जाए। लेकिन जिस तरह की शुभम अफवाह फैली थी, उस अफवाह से पहले जिन हिंदू संगठन ने इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया, उस पर पहले रोक लगानी चाहिए थी। इस तरह की हिंसा भड़कती नहीं, इस तरह की आग जो भड़की सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जिस तरह से भी, सबसे पहले तो इस तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगाने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 17 मार्च को यह ऐलान किया था कि पूरे राज्य भर में प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद से भी पुलिस ने इजाजत दी, पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी वहां पर किया था, लेकिन उसके बाद भी ये घटना घट चुकी। कई लोगों के मन में, जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उनके बातों सानों जहन में ये बातें रह रही थी कि उनकी चादर है तो उसे भी जलाया गया था। उसके बाद हिंसा बढ़ती, पत्थर फेंके गए, तमाम इस तरह की घटनाएं घटी थी। और उसके बाद जिस तरह से जो घटना घटी हम और आपके सामने है कि अब पुलिस अब तक 51 लोगों को गिरफ्तार की है और आगे की तफ्तीश जो है जारी है। फिलहाल उस इलाके में अब फिलहाल तो शांति का माहौल है, लेकिन इस तरह की कोई घटना न घटे इस वजह से लेकर चाहे महाराष्ट्र एटीएस हो या लोकल पुलिस है, वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, अब आप बता रहे हैं शुभम की पुलिस अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप कह रहे हैं कि पहले प्रदर्शन के लिए परमिशन मिल जाती है और अब आरएसएस की ओर से इस तरह का बयान आना कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है, क्या इस तरह का बयान पहले भी आ सकता था? क्योंकि मानते हैं कि फिल्म जो है वो प्रतिबिंब होती है समाज का, बड़ा संदेश भी जाता है, लेकिन लोगों के बीच इस तरह से छाप पड़ना, उनके मन पर इस तरह का प्रभाव पड़ना कि समाज में गलत ही संदेश चला जाए। लेकिन अब आरएसएस की ओर से ये बयान आ रहा है, ये बयान पहले भी आ सकता था। देखिए, फिल्म देखने के बाद ही लोगों के मन में ये आया कि छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर किस तरह से औरंगजेब क्रूरता अपनाया था, किस तरह से वो उन्हें बंदी बनाया, उसके बाद उनके जो है
उन्हें मार डालता है, उसके बाद से ही लोगों के मन में औरंगजेब को लेकर उसके बाद अबू आजमी का बयान, लेकिन जिस तरह से आरएसएस का जो बयान आई पहले आता तो शायद स्थिति इतनी नहीं होती, या लोकल पॉलिटिशियन जो मंत्री होते हैं या विपक्ष में होते हैं जो इसको लेकर अपनी राजनीति रोटियां नहीं सकते, तो शायद स्थिति कुछ और होती। इस तरह से घटनाएं घटती नहीं, कई लोगों के घर या कई लोगों की जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलती। तो फिलहाल देखना होगा कि अब उनके बयान के बाद क्या महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्रा शांत होता है, या जो दिल्ली में इस वक्त भी इसको लेकर राजनीति चल रही है उसको शांत होता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। तो ये हिंसा की आग जो भड़क उठी है, क्या अब इस तरह से शांत हो जाएगी? क्योंकि समाज के लिए बड़ा संदेश तो अब देने की पूरी कोशिश है। देखिए, आरएसएस की ओर से कहा जा रहा है कि औरंगजेब अप्रासंगिक है, यानी कि औरंगजेब के बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन उससे पहले जो हिंसा भड़की, जो आगजनी हुई, जिस तरीके से पुलिसकर्मी घायल हुए, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी हुई, उसका जवाब कौन देगा? तो औरंगजेब विवाद के बीच अब आरएसएस का ये बयान, अब इसका क्या मैसेज जाता है, किस तरह से समाज इस बयान को मैसेज के तौर पर लेता है, ये तो देखना होगा। लेकिन ये जो हिंसा की आग भड़की है, ये अब पूरे देश में अलग अलग प्रकार का मैसेज जरूर पहुंचा चुकी है। जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा में औरंगजेब पर टिप्पणी करना, ऐसा लग रहा है कि पूरे समाज में इस तरह की अब हिंसा की आग भड़क उठी है। अब आरएसएस का इस तरह का बयान देखना होगा कि